Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स कौन बेकरार हो रहे हैं आने के लिए, उनके सारे डिटेल्स हम देखेंगे. इंट्यूटिव कार्ड्स जो है वो हम यूज़ करने वाले हैं. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs. And it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. So देख लेते हैं कि आपके पर्सन जो है वो कौन है जो आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल शामिल होने वाले हैं. सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स कौन है जो उनकी ज़िंदगी में शामिल होने वाले हैं, कौन है जो उनके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, कौन बहुत ही ज़्यादा बेकरार है. प्लीज़ बताएं यूनिवर्स. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स. ओके, सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है द हॉक प्रिंस. ओके, सो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इंसान जो है, अगर उनकी हम बॉडी लैंग्वेज, एटीट्यूड इस तरह से हम कंसिडर करें, दिस पर्सन इज़ रियली वेरी स्ट्रॉन्ग. ओके, फिजिकली वेरी फिट, स्टेमिना 100%, लाइक अ मार्शल. ठीक है, जिस तरह से आपने काफ़ी देखा है मूवीज़ में मार्शल एक्ट करते हुए. ठीक है, मार्शल आर्ट है या बॉक्सिंग चैम्पियन वट एवर. ठीक है, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनके स्पिरिट इज़ लाइक उनको कभी भी कोई डोमिनेट नहीं कर सकते. ठीक है, उस तरह के जो है रूह है ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा मतलब भावुक वाले में नहीं होते, बट हाँ उनको सबका परवाह ज़रूर है. सो दे आर रियली अ बैलेंस्ड पर्सन. यहाँ पे स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के ऊपर हुकूमत करो, लोगों के ऊपर जो है अपना जो है वो सारे जो है गर्व करके कहो कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ. ठीक है, सो इट शुड नॉट बी लाइक दैट. तो ये इस तरह से यही है कि बैलेंस्ड है लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड सपोर्टिव मेंटेलिटी, सपोर्ट करते हैं लोगों को. आई डू थिंक सो दैट दे कैन बी वर्किंग फॉर द लॉयर. ओके, सेक्शन लाइक हो सकता है ये इंसान जो है हो सकता है कि डॉक्टर हो. ओके, दे कैन ऑल्सो बी लाइक जो बहुत अच्छे से सर्जरी कर सकते हो, कॉस्मेटिक सर्जरी हो सकता है, लाइक आजकल के समय पे जो होता है लाइक फेशियल सर्जरी एवरीथिंग लाइक दैट. या ये कोई जो है बोन्स रिलेटेड, ठीक है, हो सकता है कि ये डॉक्टर हो या ये कोई ऐसे बुक्स पढ़े हो या कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो है अपने ज़िंदगी में अपने कामयाबी के शिखर इसलिए पहुंच पाए क्योंकि ये हमेशा ही ठीक है दोनों साइड से बहुत अच्छे से मेंटेन करे उस तरह से. सो दे रियली आर बैलेंस्ड इंडिविजुअल. यहाँ पे है द कैमल बॉय स्मॉल स्टेप्स आस्किंग फॉर हेल्प. सो 1133 यू कैन सी एंजल नंबर्स अ लॉट. यहाँ पे है द ईगल किंग. मैं तब से ही तो बता रही थी ईगल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बर्ड, जो हमेशा उसको कोई परवाह नहीं होता कि उसके पीछे कौन क्या कह रहे हैं. उसको दूसरा बर्ड जो है अगर आइसोलेट भी कर देता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऊंचाई तक उड़ेगा ही उड़ेगा क्योंकि वही उसके लक्ष्य है और लक्ष्य से पीछे नहीं हटते. उसको शिकार नज़र में आता है बहुत दूर से. सो ये इंसान भी अपने जो विजन्स है, ठीक है, बहुत अच्छे से ये इंसान जो है जानते हैं इनको क्या करना है. अल्टीमेटली ये भटक नहीं जाता, अगर भटक भी गए ना तो भी उस हाइट पे तो ये पहुंच ही जाते हैं. दे ऑलवेज ऑलवेज दे टेक लिटिल स्टेप्स, थोड़ा थोड़ा कदम लेते हैं, हौले हौले से चलते हैं. ऐसा नहीं कि ज़ोर से चले, उनको पता होता है कि अगर ज़ोर से चले तो बहुत कुछ चीज़ मिस हो जाएगा. ओके, द डेजर्ट प्रिंस, सर्वाइवल एंड फॉल्स प्रोमिसेस. 19 नंबर इज दैट ऑफ द सन कार्ड. यहाँ पे ये फॉल्स प्रॉमिस बिल्कुल नहीं करते. यहाँ पे ऐसा नहीं कि फॉल्स प्रॉमिस हो सकता है कि आपको किया गया हो या ये इंसान आने से पहले कोई डैशिंग, कोई चार्मिंग, ठीक है, इस इंसान से आप परिचित
हो सकता है कि उसने आपको छल कपटता के साथ या इनके साथ ऐसा हुआ हो, बट दे आर रियली नॉट केयरिंग नाउ। उनको अभी कोई ज़्यादा बॉदर नहीं होते हैं। ये इंसान बार बार उस तरह से दिख रहे हैं, ऐसा कोई जगह पे रहते हैं जहाँ पे आसपास डेजर्ट सामने है, या ये बहुत ज़्यादा डेजर्ट के आसपास रह चुके हैं, या ये आर्कियोलॉजिस्ट हो सकते हैं, या ये इंसान जो है कहीं ना कहीं पे रिसर्चर हो सकते हैं। दे कैन बी इनटू द बिजनेस ऑफ सैंड। ओके, उस तरह से। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है स्पिरिट विस्परर। 3 इज द नंबर फॉर एम्प्रेस, डिवाइन गाइडेंस एंड हाई। अगर फीमेल के लिए देख रहे हैं, ओके वट एवर, इनका जो है मैंने आपको यही बताया कि विजुअलाइज करना, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, बहुत सारे ग्रंथों को ठीक है पढ़ लेना, और फिर रटना नहीं, हर एक चीज़ को याद रखना, और जो भी है भगवान के साथ जुड़ा हुआ, आध्यात्मिक चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ, वो सब कुछ करते हैं। ठीक है, आपने कभी देखा होगा कि जो मार्शल आर्ट्स होते हैं ना, पता नहीं क्यों मैं अभी इस तरह से बोल रही हूँ कि इस तरह से उनका कुछ एक्टिविटीज़ होता है कि एक कैंडल बीचों बीच में रहता है। ठीक है, 1 कैंडल इज इन बिटवीन एंड दे पुट देयर दे डू लाइक दिस। उसके बाद क्या होता है ना, वो बुझ जाता है। मतलब इतनी ज़्यादा शक्ति कि आग बुझा दे रहे हैं, मतलब इतनी ज़्यादा शक्ति। एक ईंट को जो है ना इस तरह से रखते हैं अपने हाथ, तो वो फट जाता है, 2 टुकड़े में हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड डिवाइन पावर। ये पावर जो है बहुत ही कम लोगों में होता है। अभी बहुत सारे डिवाइन पावर है। कुछ लोगों के डिवाइन पावर होते हैं कि 2 दिन पहले क्या होगा इससे पहले सब कुछ A to Z जान जाना, वो भी एक डिवाइन पावर है। डिवाइन पावर ये भी है कि आसपास की चीज़ों को सूंघ रहे हैं, स्मेल आ रहा है, उससे पता चल रहा है कि आसपास के अंदर स्पिरिट है, और वो फिर प्रोटेक्शन ले रहे हैं। कुछ लोगों के लिए जो है कहीं ना कहीं पे वो उस आध्यात्मिक शक्ति से जुड़े हुए हैं कि अगर डार्क मैजिक भी उनके ऊपर होना है, वो कभी उसको नहीं छू पाएगा, कि इतना सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन है। ठीक है, इतना डीप है वो लोग। यहाँ पे आई कैन सी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लियो, सजिटेरियस, एरीज एंड मार्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन द चार्ट। ठीक है, उस तरह से ये मेष राशि हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए मेष राशि हो सकते हैं, और ये जो है उनका जो है नक्षत्र हो सकता है भरणी नक्षत्र हो सकता है। दे कैन बी क्वाइट वेल्दी। ओके, यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स उनकी ज़िंदगी में कौन बेकरार हो रहे हैं आने के लिए, एंड डेफिनेटली हु इज दिस पर्सन। देखा, द वाइज वन, एनलाइटेंड वन, बुद्धि। कुछ समय पहले ही मैंने ड्रॉ किया था लॉर्ड बुद्धा को। ठीक है, वो मेरा भाग्य है कि मैं कर पाई थी, और कहीं ना कहीं पे लॉर्ड बुद्धा जो है वो हमेशा ही रिप्रेजेंट करते हैं द पर्सन हु हैज अटेंड ऑल द नॉलेज। ठीक है, लगभग बहुत ज़्यादा ही नॉलेज इन द डिवाइन फॉर्म इनके पास है, और हर एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स का जो है सोल्यूशन ये खुद देते हैं। तो हो सकता है ये काउंसलर हो, ये लोगों को, बहुत बड़े बड़े कंपनीज को एडवाइस करते हो, बिजनेस क्लास पीपल के लिए हो सकता है ये मोटिवेशनल एक्सपर्ट हो, गाइड करते हो, पॉडकास्ट करते हो, लोगों के साथ इंटरव्यू करते हो, उस तरह से हो सकता है। सो दे आर वेरी वाइज। ओके, 3 ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जहाँ पे टॉरस इंपॉर्टेंट है। ओके, रोहिणी नक्षत्र हो सकता है, कैंसर, पेशिस एंड स्कॉर्पियो। वी डू हैव अगेन द अर्थ साइंस, एंड देयर इनकम इज़ वेरी स्टेबल है। मैं पहले से ही बताती हूँ, उनका इनकम जो है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, एंड एक परमानेंट सोर्स से इनकम आता है। ये इंसान बैंकर हो सकता है, फाइनेंशियल या कोई क्रेडिट कार्ड कंपनीज में हो सकता है। ये कोई जो है ऑनलाइन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस जो एप्स होते हैं उसमें हो सकता है। ये डॉक्टर हो सकता है, ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। ये इंसान जो है कोई ऐसे जगह पे काम करते हैं जहाँ पे हाथ की कारीगरी ही इम्पोर्टेंट है, हैंड क्राफ्ट प्रोडक्ट्स, ये उनका बिजनेस करते हो। ये इंसान को इवेंट कोऑर्डिनेटर हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये हमेशा ही डील्स को साइन करते हैं, पेपर में हमेशा इनका काम रहेगा। सबसे ज़्यादा पेपर एंड देन द कंप्यूटर। ठीक है, उन दोनों को मिला के ये काम करेंगे।
ओके, कुछ लोगों के लिए टीचर प्रोफेसर हो सकते हैं जो नोट्स प्रिपेयर करते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, लेक्चर्स कंडक्ट करते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस देते हैं, और भी ढेर सारा। अगेन यहाँ पे देखो, शुरुआत हुआ जस्टिस से, एंड हुआ भी जस्टिस के साथ ही। सो ये इंसान मेक श्योर करेंगे कि आपके साथ कभी भी कोई बुरी तरह से बर्ताव ना करे। अगर उन्होंने मिस्टेक से भी कर दिया तो भी ये कोशिश करेंगे उस चीज़ को कंपेंसेट करने के लिए, ठीक है। खुद को ये शर्मिंदगी महसूस करेंगे कि इन्होंने आपके साथ कुछ किया। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि रियली दे आर द जस्टिस प्रोवाइडर। किसी के साथ अन्याय हुआ तो उस फैमिली के साथ वो हमेशा रहे, उनको सपोर्ट किया, उनको पैसा दिया, फाइनेंशियली उनको हेल्प किया, वेलफेयर किया, लोगों की मदद की, ठीक है। उस तरह से हो सकता है। शो ऑफ नहीं करते, ऐसे ही दिखता है कि वो शो ऑफ करते हैं। बिजनेस एंटरप्रेन्योर हो सकता है, लैंड रियल एस्टेट में ज़्यादा दिख रहा है, पैसा लगाते हैं वहाँ पे, ब्रोकरेज में हो सकते हैं। ओके, कैन बी लाइक दैट। आई डोंट नो वाई, आई फील लाइक दे कैन बी, उनका जगह ऐसा हो सकता है कि आसपास कोई चर्च हो, या आसपास कोई मस्जिद हो, या मंदिर हो, मतलब तीनों में से एक तो होगा ही वहाँ पे आसपास, उस तरह से दिख रहा है। कैन बी ए मोनेस्ट्री ऑल्सो। ये इंसान साउथ ईस्ट एशिया में भी हो सकते हैं। ओके, सो दे कैन बी वर्किंग ओवर देयर इन साउथ ईस्ट एशिया और कंट्रीज लाइक इस जापान और समथिंग लाइक दैट। और ऐसा हो सकता है कि ये इंसान जो है कहीं ना कहीं पे जुड़े हुए हैं उस तरह से, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स उस तरह से जुड़ा हुआ है, या इजिप्ट संबंधित कुछ ऐसा। दे कैन बी रिलेटेड टू दे कैन बी लाइक स्पेशलाइज्ड इन द सब्जेक्ट कॉल्ड हिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी, उस तरह से। ये टीचर प्रोफेसर ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लासेस हो सकता है कि चलाते हो। नाउ लेट मी सी, बाल थोड़ा सा कर्ली हो सकता है, लाइट कर्ली, नॉट दैट मच। फॉर फीमेल एकदम स्ट्रेट हेयर दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए एकदम ट्रेडिशनल पोशाक पहनना उनको बहुत बढ़िया लगता है, ज़मीन जायदाद, ठीक है, वो सब है उनके पास। एंड डेफिनेटली आई डू फील लाइक दैट, मतलब अपने लाइफ को लग्जरी से जीते हैं, लेकिन किसी को उन्होंने ऐसा कभी भी प्रमाणित करने की कोशिश नहीं की कि आप बहुत छोटे हो और मैं बहुत बड़ा हूँ। ये फीलिंग उनके अंदर नहीं है। आई टोल्ड यू दैट्स व्हाई दे आर बैलेंस्ड इंडिविजुअल। लोग हो सकता है कि इनको देख के ऐसा लगता हो कि इसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है तो बहुत ज़्यादा ही ये भाव देता है, भाव खाता है, इस तरह से। एक्सप्लोरर ब्लॉगर, ओके, सो ऑब्वियसली ट्रैवल ब्लॉगर ही ज़्यादा दिखता है मुझे कुछ लोगों के लिए। ऐसा ही ऑनलाइन में हो सकता है कि मोटिवेशनल सारे जो है वीडियोस बनाते हो, उनसे उनका होता है। फुल्ली ट्रेडिशनल पोशाक, देखो मैंने अभी तो बताया आपको। एज कैन बी इन देयर नेम। द स्टारी नाइट्स रिमेंबर ऑफ योर प्रेजेंस, हो सकता है कि आप इनसे मिल चुके हैं और जिस दिन मिले थे आप उस दिन हो सकता है बहुत ज़्यादा सितारे थे और उन्होंने देखा। 11 यहाँ पे भी आ रहा है। आई वॉन्ट टू बाई ऑल द गिफ्ट्स दैट यू डिज़ायर, आप जो चाहते हो शायद वो सब कुछ आपको खरीद के देना चाहते हैं। हैंडशेक, ये आपसे हैंडशेक करना चाहते हैं। इनके पास एक पेट डॉग हो सकता है। ओके, विल हैव लग्जरी कार्स, बाइक्स एंड व्हीकल्स, इनके पास जब भी कुछ चीज़ें होंगे लग्जरी, ब्रांडेड, एलिट क्लास, दे कैन बी ऑफ द एलिट क्लास ऑल्सो। हो सकता है कि इनके काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है, उनको सेल करते हैं फिर खरीदते हैं, ठीक है, उस तरह से हो सकता है। डॉग, फार अवे, दूर से रिश्ता आपके पास आ सकता है इनके लिए, ओवरसीज कनेक्शन या आउट ऑफ द स्टेट। विल प्रोवाइड यू अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन। अभी हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द इनिशियल्स। फर्स्ट स्टेप हमेशा ये मान के रखो, जो होता है बहुत कठिन होता है, लेकिन एक बार फर्स्ट स्टेप चला गया तो सब कुछ आसान हो जाता है। तो इनके लिए कुछ फिलोसॉफी उसी तरह से है कि डरो नहीं, फर्स्ट स्टेप रखो, पहला कदम रखो, उसके बाद सब कुछ आसान हो जाता है। ओके, RW, ओके, ZNDRIE, एयर इंडिया समथिंग एयरलाइंस रिलेटेड भी हो सकता है। ओके, 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस कैन बी योर लाइक सेकेंड रिलेशनशिप, और हो सकता है आप दोनों में एज गैप हो 2 months का, या फेब्रुअरी कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, या हो सकता है 2
वीक के बाद हो सकता है या 2 महीने के बाद आपके इनके साथ परिचय हो जाए। ओके, डबल ए कैन बी इन देयर नेम्स। ओके, ऑलराइट। हो सकता है कि जब आप उनको मिले अचानक किसी को आपने अपने जीवन से खो दिया होगा, बाय सेपरेशन, बाय समथिंग हैड हैपेंड। ओके, एंड होके ही फिर एक जो है चैप्टर खुल रहा है यहाँ पे। ओके ओके, पता नहीं हाँ क्यों ऐसा आ रहा है, लाइक यू नो आशीष आ रहा है मन में। ओके, रैना हो सकता है, रानी हो सकता है किसका नाम। ओके, इट्स लाइक दैट। आई डोंट नो, ECG, पता नहीं ECG, सो दे कैन बी रिलेटेड टू दैट मशीन और समथिंग, उसका हो सकता है कि डील करते हो, उस तरह से हो सकता है। ओके, अभिषेक हो सकता है, अभिजीत हो सकता है। ओके, पोस्ट ग्रेजुएशन हो सकता है इनका हो या आपका, उस दौरान आप मिले। ओके, रेडिकल चेंजेस इन योर लाइफ, रेडिकल दिख रहा है, रेडिकल। ओके, रिया हो सकता है नाम, निया हो सकता है। सो अनिर्वन हो सकता है नाम किसी का। ओके, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and